संस्कृतेन संभाषणं कुरु, जीवनस्य परिवर्तनं कुरु। मित्राणि नमस्कारः। आदर्श संस्कृत संभाषण के 41वें भाग में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं विषय लेकर आया हूँ संख्यासु लिंग भेदः, अर्थात संख्याओं में लिंग भेद। संख्याओं में जो लिंग भेद होता है, इसमें बड़े से बड़े लोग बात करते समय संस्कृत में गलतियाँ करते हैं, इसलिए इस विषय को जानना अति आवश्यक है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आज का विषय समझिएगा। मित्रों, इस भाग को देखने से पहले 11वां भाग अवश्य देख लें, क्योंकि 11वें भाग में मैंने 1 से 100 तक संस्कृत में संख्या अर्थात गिनती बताई है। 11वें भाग की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए तो आज का विषय प्रारंभ करते हैं। जैसे कि कोई पुल्लिंग का शब्द है तो उसके लिए एकः बोलेंगे, स्त्रीलिंग में एका बोलेंगे, नपुंसक लिंग में एकम बोलेंगे। दो के लिए पुल्लिंग में द्वौ है, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में भी द्वे शब्द होता है। उसके पश्चात पुल्लिंग में 3 के लिए त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः, नपुंसक लिंग में त्रीणि। इसके बाद 4 के लिए चत्वारः, पुल्लिंग में चतस्रः, स्त्रीलिंग में चत्वारि, नपुंसक लिंग में। इसके पश्चात पंच पंच पंच, तो 5 के बाद में 5 से ही लिंग भेद नहीं होता है, अतः 4 तक लिंग भेद जानना आवश्यक है। अब इसको याद दोनों प्रकार से रखना है, जैसे कि एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, एका, द्वे, तिस्रः, चतस्रः, पंच। नपुंसक लिंग में एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच। उसके पश्चात हमने इस प्रकार से क्रम याद कर लिया। उसके पश्चात हमारे लिए एकः, एका, एकम, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। इस प्रकार का भी क्रम याद रखना है, अर्थात ऐसे में भी याद रखना है और इस प्रकार से भी हमें याद रखना है। तब यदि हम इस प्रकार से याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे से हमें बात करना आ जाएगा। बात करते समय हमें सोचना नहीं पड़ेगा, सीधे ही हमारे मुंह पर शब्द आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इनके उदाहरण बताता हूँ, देखिएगा। आइए तो सबसे पहले एक के तीनों लिंगों में उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि एकः अनुजः, एक अनुज है। अनुज अर्थात छोटा भाई। एक अनुज है, पुल्लिंग में एकः। अब स्त्रीलिंग में एका अग्रजा, एक अग्रजा है। अग्रजा अर्थात बड़ी बहन, एका अग्रजा। नपुंसक लिंग में एकम फलम, एक फल है, एकम फलम। या फिर जैसे कि एकम पर्णम, पत्ता जैसे किया है तो एकम पर्णम। एकः ईश्वरः, एक ईश्वर है। एका नासिका, नासिका अर्थात नाक, एक नासिका है। एकम हृदयम, एक हृदय अर्थात एक हृदय है। अब 2 के उदाहरण बताता हूँ तीनों लिंगों में। जैसे कि द्वौ युवकौ, पुल्लिंग में द्वौ होता है। द्वौ युवकौ, 2 युवक हैं। द्वे माले, माला माले, 2 माला हैं। द्वे पुष्पे, 2 फूल हैं। पुष्प अर्थात फूल। पुल्लिंग में द्वौ होता है और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में द्वे ही होता है। द्वौ कर्णौ, 2 कान हैं। द्वे मापिके, 2 मापिका हैं। मापिकाएं 2 हैं। मापिका अर्थात जिससे हम मापन करते हैं, स्केल। द्वे नेत्रे, 2 नेत्र हैं, 2 आंखें हैं। अब 3 के तीनों लिंगों में उदाहरण बताता हूँ। त्रयः पंडिताः, 3 पंडित हैं। त्रयः पंडिताः। तिस्रः महिलाः, त्रयः पुल्लिंग में, तिस्रः स्त्रीलिंग में। त्रयः महिलाः, 3 महिलाएं हैं। त्रीणि पात्राणि, पात्र अर्थात कुछ भी बर्तन, 3 बर्तन हैं। त्रीणि पात्राणि। त्रयः देवाः, 3 देव हैं। तिस्रः देव्यः, 3 देवियां हैं। त्रीणि अस्त्राणि, 3 अस्त्र हैं। अब मैं 4 के उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः। तो चत्वारः वेदाः, 4 वेद हैं। चत्वारः वेदाः। चतस्रः लेखन्यः, चतस्रः लेखन्यः, 4 लेखनी अर्थात पेन हैं। चत्वारि पुस्तकानि, 4 पुस्तकें हैं। चत्वारः पुत्राः, 4 पुत्र हैं। जैसे कि दशरथ से चत्वारः पुत्राः, दशरथ के 4 पुत्र हैं। चतस्रः अंगुल्याः, 4 अंगुलियां हैं। चत्वारि पात्राणि, 4 पात्र हैं। पात्र अर्थात बर्तन। अब मैं 5 के तीनों लिंगों में उदाहरण बताता हूँ, देखिएगा।
जैसे कि पंचनखाः 5 नाखून हैं। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच पंचनखाः सन्ति 5 नाखून हैं। पंचसंदंसिकाः संदंसिका यह संदंसिका हैं 5 संदंसिका हैं। पंचपर्णानि 5 पत्ते हैं। पंच पांडवाः 5 पांडव। पंच पांडवाः महाभारते पंच पांडवाः आसन्। महाभारत में 5 पांडव थे। पंचकन्याः सन्ति 5 कन्याएं हैं। प्रमुख जो 5 कन्याएं होती हैं। पंचतत्वानि 5 तत्व होते हैं। पंचतत्वानि तो 4 तक तो लिंग भेद होता है। उसके पश्चात जैसे कि पंच पांडवाः पंचकन्याः पंचतत्वानि यह एक जैसा पंच 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 ही आया, तो 5 से आगे लिंग भेद नहीं होता है। दोस्तों आने वाले 42वें भाग में मैं एक इस प्रकार का तरीका बताऊंगा, ऐसी एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि संख्या का जो लिंग भेद है वह जानने की आवश्यकता ही नहीं होगी, उसके बिना भी हम संस्कृत में बात कर सकेंगे। मित्रों आज मैंने संख्या में लिंग भेद बताया, यह आप अच्छे ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ते रहिएगा, संस्कृत में बात करना सीखते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे संस्कृत मातरम। धन्यवाद।